दिल्ली के बेगमपुर इलाके में बन रहे मिक्सन कंपनी का ड्रीम प्रोजेक्ट जो रेरा में पेंडिंग में रखा गया था, जिस पर रेरा ने अब मिक्सन कंपनी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर योगीराज प्रमोटर्स को इस प्रोजेक्ट्स में आने वाली कमियों को गिनाते हुए 1 दिसंबर 2023 को एक पत्र जारी किया था, जिसमें कई खामियां बताई गई थी। लेकिन 22 दिन के अंदर ही सभी खामियां पूरी होने के हवाले से 22 दिसंबर 2023 को ही रेरा ने इसे प्रमाणित भी कर दिया और रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट की लिस्ट में भी शामिल कर दिया। सवाल दिमाग में यह घूमता है कि जो कमियां लगभग 6 महीने में भी पूरी नहीं हुई थी, वो 22 दिन में कैसे पूरी हो गई। और 1 दिसंबर 2023 को कमियां गिनाने वाला पत्र जो रेरा ने लिखा था, क्या था और उसमें क्या कमियां थीं, जानेंगे इस जमीनी हकीकत की खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी हकीकत हेडलाइंस लाइव न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। आज की जमीनी हकीकत में जानेंगे कि बिना एनओसी मिले भी आखिर योगीराज प्रमोटर्स मिक्सन का बेगमपुर इलाके का यह ड्रीम प्रोजेक्ट कैसे शुरू कर सकता है और विभागीय एनओसी लिए बिना रेरा में भी पंजीकरण के लिए आवेदन भी कर दिया, जिस पर रेरा ने कागजों में मिली कमी और कई विभाग की एनओसी शामिल नहीं करने के संदर्भ में एक पत्र जारी किया था, जिसमें रेरा ने कहा था कि बेगमपुर के मिक्सन रोहिणी सेंट्रल प्रोजेक्ट के पंजीकरण पर 23 अक्टूबर 2023 को जो आवेदन किया गया था, उस पर रेरा ने जांच के बाद 21 नवंबर 2023 को जवाब दे दिया है, जिस पर कई खामियां को पाया गया है। लेकिन हम आपको उन खामियों में से कुछ कमियों को आपको बताने की कोशिश करेंगे, जिसमें से एक है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से मिलने वाली एनओसी, दूसरी है दिल्ली जल बोर्ड से मिलने वाली जल कनेक्शन के पत्र की कॉपी, तीसरी है दिल्ली जल बोर्ड से पानी और सीवेज की एनओसी, चौथी है बुनियादी ढांचे के शुल्क की जमा रसीद, पांचवी है दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की एनओसी, रियल एस्टेट एजेंटों का विवरण यदि कोई हो प्रस्तुत नहीं किया है, छठा है अग्नि सुरक्षा का स्पष्टीकरण और प्रमोटर ने दस्तावेजों और घोषणाओं का विवरण भी जमा नहीं किया है। इसके अलावा कई मामलों में एफिडेविट भी देना था, वो भी नहीं दिए हैं। पंजीकरण के फॉर्म भी जो भरे गए हैं वो भी अधूरे भरे गए हैं, कागजों को सत्यापित भी नहीं किया गया है और प्रमोटर ने वर्तमान प्रोजेक्ट की फंडिंग का विवरण भी जमा नहीं किया है। और यह जरूरी है कि प्रमोटर को यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि वह कहां से और कैसे इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा। इस वर्तमान परियोजना का जो निर्माण और भूमि लागत और प्रमोटर आवेदक को यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि क्या किसी और प्रमोटर या किसी अन्य पार्टी के बीच सहयोग समझौता तो नहीं है, यदि है तो प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसको लेकर एक हल्फनामा देना होगा। प्रमोटर को अपना एक गैर भार मुक्त प्रमाण पत्र और घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है कि कहीं प्रमोटर्स किसी भार या कर्जे में तो नहीं डूबा है। आवेदक या आवेदक कंपनी को एक ऐसा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा है या नहीं, या कोई लंबित तो नहीं, या पिछले 5 वर्षों में किसी भी अदालत में फैसला सुनाया गया हो प्रमोटर या आवेदक के लिए, तो इन सब का भी एक शपथ पत्र जमा करें सत्यापन के साथ। अभी तक हमने आपको उन खास बातों को बताने का काम किया है, लेकिन इसके अलावा भी और भी त्रुटियां हैं जिसे योगीराज प्रमोटर्स को पूरी करनी होगी। अब कमाल की बात तो यह है कि योगीराज प्रमोटर्स ने केवल 22 दिन में ही सब कमियां पूरी कर ली, तभी तो शायद रेरा ने पेंडिंग में पड़े प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में शामिल करके
22 दिन में ही रेरा प्रमाण पत्र जारी कर दिया। अब मैं आपको बता दूं कि रेरा प्रमाण पत्र में 3 कंपनियां शामिल हैं, जिसमें पहला नाम आता है कामरेडेरिये प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का, और दूसरा नाम आता है महालक्ष्मी बिल्डटेक लिमिटेड का, और तीसरा नाम आता है योगीराज प्रमोटर्स का। लेकिन मिक्सन नाम की कंपनी का नाम नहीं आता है, जिसका डायरेक्टर यश मिगलानी हो। मतलब साफ है कि यह प्रोजेक्ट यश मिगलानी की कंपनियों का नहीं है, जिनका नाम मिक्सन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नाम से शुरू होता है। सिर्फ इस नाम महालक्ष्मी बिल्डटेक के वर्ड मार्क लोगो मिक्सन पर आधारित है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को मिक्सन रोहिणी सेंट्रल प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। कमाल की बात यह देखने की है, जब मिक्सन का लोगो महालक्ष्मी बिल्डटेक का है और इस प्रोजेक्ट में इस कंपनी का नाम भी है, तो इस प्रोजेक्ट को अपने ही नाम से महालक्ष्मी बिल्डटेक से प्रमोटर बनकर क्यों नहीं लाया गया है ना कमाल की बात। लेकिन इसकी जमीनी हकीकत को विस्तार से समझाने के लिए हम आपको एक और वीडियो देने वाले हैं। अब मैं वापस आता हूं उस पहले दिन की जमीनी हकीकत के साथ, जब यश मिगलानी ने इस जमीन को खरीदा था और कहा था कि यह जमीन हमने योगीराज प्रमोटर से एक खरीद शेयर समझौता किया था, और यह खबर खुद यश मिगलानी ने संवाददाताओं से कही थी, जिसके प्रमाण मैं आपको देता हूं। पहला सबूत है realty.com में छपी खबर का, दूसरा सबूत है moneycontrol.com का, और तीसरा सबूत है businessstandard.com का, जहां लिखा है कि यह जमीन मिक्सन ने खरीदी है योगीराज से। इन खबरों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, आप वहां से भी इन पुरानी खबरों को पढ़ सकते हो। अब मैं आपको इन खबरों के आर्टिकल के आधार पर एक और जमीनी हकीकत को बताता हूं। अब हम आपको इन खबरों के आर्टिकल के आधार पर एक और जमीनी हकीकत को बताते हैं। अब आप हमें बताएं कि यश मिगलानी के अनुसार ये जमीन मिक्सन ने खरीदी है, तो इस जमीन का मालिक कौन होगा? यश मिगलानी होगा, या जिस कंपनी पर मिक्सन कंपनी का लोगो है महालक्ष्मी बिल्डटेक लिमिटेड कंपनी, या वो जमीन का मालिक होगा। लेकिन हमारी रिसर्च से यह पता चलता है कि जो जमीन मिक्सन ने योगीराज प्रमोटर से खरीदी है, उस जमीन का मालिक अभी तक योगीराज प्रमोटर्स ही है। कहीं इसका मतलब यह तो नहीं कि मिक्सन ने कोई भी जमीन नहीं खरीदी है, केवल खरीद जमीन के नाम पर एक समझौता किया है, और वो समझौता क्या है उसे भी विस्तार से हम अगली खबर में आपको बताएंगे। अब हम वापस आते हैं अपनी पहली खबर की जमीनी हकीकत पर, जिस पर हमने कहा था कि जो खरीदार इलाके के छुटभइये प्रॉपर्टी डीलरों के लुभावने वादों में आ रहे थे और फायदे ही फायदे दिखा रहे थे, और कई प्रॉपर्टी डीलर्स ने तो अपनी प्रॉपर्टी फर्म के नाम से मिक्सन प्रोजेक्ट के छोटे बड़े होर्डिंग और बैनर गली गली में लगा दिए थे, और कई प्रॉपर्टी डीलर ने तो अपने ऑफिस की सजावट भी मिक्सन के बैनर से कर रखी है। हमारा दर्शकों से फिर एक सवाल है कि अगर कोई धोखा हुआ या प्रॉपर्टी में देरी हुई तो आप किसे पकड़ेंगे? उन प्रॉपर्टी डीलरों को जिनके कहने पर आपने अपना पैसा निवेश किया, या उस योगीराज प्रमोटर्स को जिसके नाम आपने चेक दिया, या उस ब्रांड लोगो को मिक्सन को जो लोगो मिक्सन कंपनी का है ही नहीं, या यश मिगलानी को जो इस पूरी प्रॉपर्टी का मालिक कह रहा है? या दिल्ली सरकार से गुहार लगाएंगे, या दिल्ली के उपराज्यपाल से गुहार लगाएंगे, या अपने दिए पैसे को भूल जाएंगे? अब ये आपको सोचना है। हमारा मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है और कुछ नहीं। आपका फैसला आपके विवेक पर होगा, हमारी इस जमीनी हकीकत की रिसर्च पर नहीं होगा। अपना फैसला हमारी इस रिसर्च पर ना लें।
हमारी लीगल टीम लगातार अपडेट बनाए हुए है। जो भी अपडेट होगा हम आपको इसी तरह से जानकारी साझा करते रहेंगे। इस खबर में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और ज़मीनी हकीकत की खबर के साथ। शुक्रिया, शब्बा खैर।